हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमित्रद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तुलनात्मक धर्मोद्धर्शन विभाग पक्षतः ज्ञानचर्चेयं प्रवर्तते। श्रीमद्भागवत महापुराणमादाय तत्र सर्वे भवन्तः समवेताः भवन्ति सत्संगे इति परममोद विषयः। भवाटवी वर्णन प्रसंगे चतुर्दशाध्यायस्य मध्ये वयं स्मः। अष्टादश श्लोकानां चिन्तनं समजायत। अद्य नवमश्लोकात् आरभ्य चिन्तनं भविष्यति। हरि ओम्। क्वचिच्च दुस्सहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। इतः पूर्वम् आसीत् लोकव्यसनकर्षितमनाः कंटकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निव शीदति। क्वचिच्च सारी दुनिया को समेटना है, कहीं नहीं घट रहा है तो दूसरी जगह घटेगा, तो इसलिए क्वचिच्च कहा। क्योंकि लोग कह सकते हैं ना कि हमारे में ऐसा घट नहीं रहा है तो कैसे होगा, लेकिन पूरी दुनिया देखो। पहले भारतवर्ष ही घूम के लोग देख लें क्या क्या स्थिति है। गांव-गांव में जाएं, आदिवासी एरिया में जाएं, हैं? मध्य प्रदेश का भ्रमण करें, गोवा का भ्रमण करें, आसाम के प्रदेशों का भ्रमण करें तो पता लग जाएगा ना क्या स्थिति है अभी भी। तो क्वचिच्च कहीं कहीं दुस्सहेन कायाभ्यंतर बन्हिना दुखेन संयते। दुख दुस्सह तेन दुस्सहेन, बहुत कष्ट से जिसका सहन किया जा सकता है, ऐसा बन्ही, ऐसी अग्नि कायाभ्यंतर बन्हिना मने शरीर के अंदर विद्यमान जो जाठर अग्नि है, जो भूख लगती है व्यक्ति को तो कुछ नहीं समझ में आता है। भूख लगेगी ना तो फिर सब कुछ गायब। शय्या वस्त्रम चंदनम चारुहास्यम वीणा वाणी सुंदरी या च नारी न भ्राजन्ते क्षुत्पिपासा तुराणाम सर्वारंभा तंडुल प्रस्थ मूला। ऐसा लिखा। शय्या सुंदर है, वस्त्र है, सुंदरम चारु हास्यम है, वीणा बज रही है, सुंदरी या च नारी, सुंदरी नारी उपलब्ध हो गई है। न भ्राजन्ते क्षुत पिपासा तुराणाम, भूखे प्यासे व्यक्ति को जो कायाभ्यंतर बन्हिना गृहीत सारः,
जिसका सार तत्व जो है कायाभ्यंतर बन्नी ने समाप्त कर लिया है। क्या? जो शरीर का सार तत्व, जो सामर्थ्य है, वो अग्नि ने जला डाला है। न भ्राजनते छुत पिपासा तुराणम, भूखे प्यासे को कुछ नहीं अच्छा लगता है। सर्वारंभा तंडुल प्रस्थ मूला, सभी आरंभ, सभी प्रकार के आरंभ, सर्वारंभ माने सभी कार्यों की शुरुआत, प्रारंभ, तंडुल प्रस्थ मूला, एक शेर चावल से होता है। दुनिया में सभी कार्यों का प्रारंभ चावल आटा जो भी लगा लो, आटा से भी हो जाएगा। उस चावल से ये दुनिया चल रही है, दुनिया चहचहा रही है। उसके पीछे क्या है? वही चावल के दाने हैं, मुंह में डाला है तो फास्ट हो रहा है। क्या बात है। अब वो किसी को सुलभ नहीं है, सबको सुलभ। समाचार में आता है कि 15 करोड़ लोगों को लगभग जो है भारत सरकार राशन दे रही है, भोजन पानी की व्यवस्था कर रही। 15 नहीं, लगभग 50 करोड़ सुनने में आता है। गृहीत सारह, सार तत्व चला गया शरीर का। भूखा प्यासा, बुभुक्षिता किम न करोति पापम। क्या बात है, भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है। क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती, कमजोर आदमी करुणा से रहित हो जाता है, मार देगा किसी को भी। क्या करेगा? अंदर से कमजोर है, बच्चा उठा के पटक देगा, मार देगा, सब कुछ कर सकता है, बीमार है वो। स्वकुटुंबाय क्रुध्यति, नहीं कोई मिलेगा तो पत्नी पुत्र बेटा बेटी उठा पटक जो है वहीं पर घर में मचा देगा। घन संग्राम मच रहा है कि नहीं? क्वचित नहीं दिखाई दे रहा है। घूम के देखो पारा, भूख प्यास से कहीं बच्चे बिलबिला रहे हैं, कहीं भूखा व्यक्ति है, बच्चों को पटक पटक के मार रहा है, पत्नी को पीट रहा है। जो मजबूत हो रहा है वही पीट रहा है। कहीं कहीं पत्नी मजबूत है तो पटिए पिटाई खाएगा। स्वकुटुंबाय क्रुध्यति, क्रुद्धुर्षा सुयार्थानाम यम प्रति कोपः। क्रुध्यति के योग में चतुर्थी। ठीक, भवाटवी चल रही है ना, ध्यान देते रहिएगा, बीच में छूट गया था ना। स एव पुनर्निद्रा जगर गृहीतोन्धे तमसि मग्नः, शून्यारण्य इव शेते। स एव, अब वही कभी निद्रा जगर गृहीतोन्धे तमसि, निद्रा रूपी अजगर के बस में चला जाता है भगवान की कृपा से। कभी कभी रोजे जाना पड़ता है, निद्रा रूपी अजगर के मुंह में जाके अंधे तमसी बने घनघोर अंधकार में चला जाता है। मग्न डूब जाता है। शून्यारण्य इव शेते, जैसे घनघोर शून्य अरण्य में जो है कोई व्यक्ति सोए, उसी प्रकार निद्रा रूपी अजगर के मुंह में जा करके सो जाता है। सन्न सो गया। अरे तो अच्छा सोच के अच्छा काम करके सोया तो सोना भी अच्छा होता है, लेकिन इधर उपद्रव करके सोया है तो उसका सोना भी तो उपद्रव में न जोड़ा जाएगा। शेते नान्यत किंचन वेद, उस समय कुछ नहीं समझता है। वेद विदतु, वेद विदतु व्यथ। तो नान्यत किंचन वेद, कुछ भी नहीं समझता। शव इवा पविद्ध, माने एकदम पार्थिव शरीर के समान हो जाता है, मुर्दे के समान हो जाता है। अपविद्धा माने जैसे फेंका हुआ शव है। अपविद्धा माने जंगल में फेंका हुआ जो शव है, कैसे सोता है? कायदे से सोता है कि नहीं? उसी तरह ये जो सांसारिक व्यक्ति भी जो अजगर के मुंह में जाके सोया है, निद्रा रूपी अजगर में,
उसी तरह फेंके हुए सब के समान जो है सो रहा है बढ़िया से। अपविद्ध क्वचि कदाचित भग्न मान द्रष्टो दुर्जन दंद सुकई रलब्ध निद्राक्षणो व्यथित हृदय नानुक्षीयमाण विज्ञानो अंधकूपेन्धवत पतति। क्वचित क्वचित लगाते रहना, कदाचित फिर कभी ऐसी स्थिति आती है, भग्न मान द्रष्टो जो एक स्वाभिमान सम्मान का दृष्टा माने जो दांत है लंबे लंबे, स्वाभिमान का दांत दिखाता है आदमी। क्या करता है? स्वाभिमान, ऐसा बोल दिया क्या, मुझे ऐसा बोल दिया, हाँ मेरे खानदान को ऐसा बोला, तुरंत लाठी निकाल के। एक बार ऐसे ही घटना हमारी घटी है बिहार में। कहाँ? बिहार में गए थे मित्र के यहाँ, गोना में, गोना वोना करके लौटे और पहुंच ही गए रहे थे घर में। तब तो रास्ते में किसी ने उसी में से किसी को कुछ अपशब्द बोला, कुछ बोल दिया, गांव में किसी ने बोल दिया। अब घर पहुंच गए थे, सूचना आई वहां की जो है वो फलाने ने किसी ने ऐसा अपशब्द बोला है। तुरंत लोग अलर्ट हो गए, लाठी उठी निकाले, सब जो है सो घर के जितने सदस्य थे सब दौड़ पड़े। उस घर में केवल मैं ही अकेला और महिलाएं बचे थे, महिलाएं और हम जो है अतिथि। अब जो हम तो लाठी लेके ऐसे दौड़ते भी नहीं, लेकिन गेस्ट थे तो हम घर में थे, महिलाएं थी, सारे लोग दौड़ पड़े। अब हम तो बड़े चिंतित हो रहे थे कि कहीं मार खा जाए, क्या हो जाए। तो जाके फिर जो है अपना उसको निकल, क्या समझे, दरवाजा बंद करके बैठ गया वो गरियाने वाला। तो चारों ओर घर घूमे, अपना जो है लाठी उठी लेके पूरा गरियाए, पूरा जो है दिखा दिए गांव को, सामर्थ्य दिखा दिए। निकला नहीं तो फिर लौट आए आधे घंटे में। तो इसका मतलब है कि हमने पूछा मित्र से कि क्या है, कहा ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर दूसरा कोई बोल देगा दूसरे दिन। तो अब इतना हड़गा दिए हैं कि अब कोई गांव में घर का बच्चा भी निकलेगा तो कहीं कोई नहीं बोलता है। फिर पता चलेगा कि इस खानदान का है तो छोटा बच्चा भी जाएगा तो उसको कोई नहीं बोलेगा, ऐसे हड़का के रखना पड़ता है। जय हो सियावर रामचंद्र की। तो ये हमने एक उदाहरण दिया, अब आप लोग के दिमाग में और उदाहरण हो सकते हैं, सोचा करिए। लेकिन कभी कभी यहाँ तो मान रह गया, वो तो दरवाजा बंद करके बैठ गया। कभी वो तगड़ा होता तो 3-4 आदमी रहते, पिस्तौल उस्तौल निकाल के शुरू कर देता। ये तो सब लाठिए में थे। तो भग्न मान द्रष्टो, मान सम्मान का जो दाढ़े लंबी लंबी जो दांत हैं शेर के समान, वो जब टूट जाते, क्या हो जाते, मान सम्मान स्वाभिमान जो है, स्वाभिमान का दांत टूट जाता। ओहो दुर्जन दंद सुकई, दुर्जन रूपी जो दंद सुक मने दंद सुका बिलेशया मने सर्प वृश्चिक आदि जो डसने वाले जो जानवर हैं, सर्प दुर्जन रूपी विषैले जानवरों से डसा हुआ व्यक्ति जब अपमानित होके लौटेगा, अलब्ध निद्राक्षणो, तो नींद लगेगी? नींद कहाँ नींद लगेगी, इतना अपमान हो गया जो है सो। अलब्ध निद्राक्षण, फिर करवट बदलता रहेगा, उसको नींद ही नहीं आएगी, सोचता रहेगा कैसे बदला ले, क्या करें। व्यथित हृदय न, क्या के व्यथित हृदय हो जाएगा। अनुक्षीयमाण विज्ञानो, हृदय व्यथित होते होते उसका जो ज्ञान विज्ञान है, दिमागी बुद्धि है, संगात संजायते कामो, कामात क्रोधो भिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम,
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति क्षीयमाण विज्ञानो, उसका दिमाग नष्ट हो जाए। अंधकूपे अंधवत पतति, वो अंधे के समान अंधे कुएं में गिर जाता है, गया वो। तो क्रोध के वशीभूत हो गया, विवेक क्षीण हो गया, लड़ाई झगड़े में लग गया, जिंदगी कर दिया उसने अब बर्बाद। यही दुनिया में कदाचित क्वचित चल रहा है। अब आज इतना विकसित होने पर भी दिखाई दे रहा है, जब श्रीमद् भागवतकार ने कहा होगा तो क्या स्थिति रही होगी। आज इतना विज्ञान ताम झाम विकसित शिष्टाचार सब है, तब भी आदमी जंगली का जंगली अभी दिखाई दे रहा है। पता थी, देख रहे हैं, ये है भागवत, सोचते रहिएगा। कर ही स्म चित काम मधुलवान विचिन्वन, यदा परदार परद्रव्याणि अवरुन्धानो राज्ञा स्वामी भीर्वा निहतः पतत्य पारे निरय। अब देखा, अब कहीं जो है लड़की के चक्कर में, औरत के चक्कर में पड़ जाएगा, काम के चक्कर में, और कहीं धन के चक्कर में पड़ेगा, धन उन है ने चोरी करो, और किसी दूसरे की बेटी बहू का पीछा करो, कहो परदार पर पत्नी पर जो है नजर गड़ाओ, वहां जाओ। 50% सब चल ही रहा है, 50% हम लोग मानते हैं कि बस ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है कौन जानता है। क्या हम लोग मान लेते हैं कि हम माँ बाप के सही पुत्र होंगे, लेकिन वो 50% सही होगा। क्या समझे, 50% DNA करा देंगे, निकल जाएगा कि अरे ये तो कुछ DNA दूसरा निकल रहा है। ये अंदर की बात है। क्या बात है, लेकिन बाहर की बात नहीं है। तो ये कहा, तो काम मधुलवान माने काम रूपी मधु माने शहद, अच्छा लगता है तब ना पीछा कर रहा है। क्या विचिन्वन, अब वो खोजते हुए, यदा परदार, दूसरे की पत्नी में पहुंचेगा, दूसरे के द्रव्य में पहुंचेगा, अवरुन्धानो माने उसी में दिमाग लगा के उसी का पीछा करेगा, इधर उधर जो है सब चल रहा है। अब करते करते किसी दिन पकड़ा जाएगा, किसी दिन पकड़ा जाएगा ना, ऐसा थोड़े चक्कर में पढ़ते पढ़ते किसी दिन चोर भी पकड़ाता है, वो परदार वाला भी पकड़ा जाएगा, किसी दिन गिरफ्तार हो गया। क्या राज्ञा, कहीं पुलिस पकड़ लेगी, रंगे हाथ होटल से पकड़ा करके, कभी कभी देखते हो कि नहीं, हाँ, रंगरेलियां मनाते हुए संभ्रांत परिवार के लोग 10 लोग 20 लोग पकड़ लिए गए। अब उसमें पता चला पता नहीं कौन कौन होता है, कितने लोग मुंह छिपा के भाग जाते हैं, लेकिन पकड़ा गए तो जो है बहुत विभत्स स्थिति। तो राज्ञा, कभी राजा के द्वारा, स्वामी भीरभा, कभी मालिक पकड़ लेगा, कभी पति को थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हम जब चले जाते हैं तो कोई दूसरा आता है घर में, दूसरा आता है, तो किसी दिन दिने में पहुंच जाएगा। जो है सो रोज 5 बजे पहुंचता था, किसी दिन एकदम 12 बजे पहुंच जाएगा, तो रंगे हाथ पकड़ लिया। स्वामी भीरवा, कभी धन के संबंध में भी और दार के संबंध में भी पकड़ लिया। निहता, फिर पिटाई खाएगा कायदे से। निहता का मतलब यह पिटाई लगाना है। ऐसे तो निहता में तो पूरा का पूरा हत्या हो जाता है, क्या तब निहता लगता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को लगाना है पिटाई, बढ़िया से पिटाई। निहता पतति अपारे निरये, अपार
जिसका कभी पार न पाया जा सके, ऐसे निरये मने दुखे दुखे नरके पतती। गया जेल, अब धारा लग गई, जा 10-20 साल की सजा हो गई, अब जो है जेल में काटो जिंदगी, जेल में काटो जिंदगी, फिर मरने के बाद तो उधर भोगना ही है। हो रहा है कि नहीं? सब काम रुका है? नहीं रुका है, ध्यान देते रहिए। राज्ञा स्वामी फिरवा निहतः पतत्यपारे निरये अथ च तस्मात् उभयथापि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनम् उदाहरन्ति। अथ च तस्मात् उभयथापि बने लौकिक और पारलौकिक दोनों तरीके से, उभयथापि बने दोनों प्रकार से ही कर्म, जो कर्म है, अस्मिन् आत्मना संसारावपनम, संसार की खेती कर देना, आवपनम मने संसार की खेती बढ़ाने का जो कर्म है, उसके जो दोनों कर्म जो है, लौकिक और पारलौकिक कर्म, संसार की खेती बढ़ाने के काम में ही आते हैं। संसार की खेती लहलहा के बढ़ती है, उससे वैराग्य वैराग्य होता नहीं है, वो संसार का लफड़ा उदाहरणती मने ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्वान लोग जो है ऐसा उदाहरण देते हैं, ज्ञानी लोग जो है ऐसा उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि ऐसा होता है। समझ गए ना? माने जनन मरण रूप संसार में वो भटकता रहेगा। मुक्तस्ततो यदि बंधात देवदत्त उपाच्छिन्नति विष्णुमित्र इति अनवस्थिति। क्या बात बताया। माने कभी मान लीजिए मुक्त भी हो गया, कभी कभी जेल से छूट भी जाता है ना। क्या जो स्त्री के संबंध में, उसके संबंध में कभी कभी गया, कभी कभी मुक्त हो गया, कभी गवाही नहीं मिली, हाँ, कभी जेल से छूट गया, कभी कुछ हो जाता है। देवदत्ता उपाच्छिन्नति, तो कहने का मतलब मान लीजिए किसी तरह वहां से कुछ प्राप्त हो भी गया, तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिए एक जगह से लूट करके किसी ने, इसको ऐसे समझना है कि चोरी करके कुछ पोटली लेके जा रहा है, ठीक है ना, चोर है, लेकिन अब उस चोर के ऊपर किसी दूसरे चोर की दृष्टि पड़ गई, सियावर रामचंद्र की। अब तो वो तो धन वाला हो गया ना, वो तो चोरी करके जा रहा है, फटाफट घर पहुंचाना है। अब कोई दूसरे एरिया में गया तो दूसरा चोर था, वहाँ उससे वो झींट लेगा, जा इतना मेहनत करके ले आए हो, देवदत्त ने लाया, और जो है विष्णु मित्र जो है दूसरा मिला गया। तो जैसे लक्ष्मी जो आती है तो नोट उधर से इधर आई, उधर से उधर गई, नोट हाथ में टिकता है। धन संपत्ति का क्या मतलब है? अभी यहाँ है नोट, जब तक है तो हम सोचते हैं वाह क्या बात है, 10,000 20,000 यहाँ है, और दूसरे ही दिन चली गई तुम्हारे पास, परसों उसके पास, उसके पास, किसी के साथ में टिकना तो है नहीं, लेकिन माया मोह केवल उसका टिका रहेगा। तस्मादपि विष्णु मित्र इति अनवस्थिति, बने उसकी स्थिति नहीं बनती है कभी भी कि अब वो तुम्हारे पास टिका रहे तो तुम आनंद भोगते रहो। आज तो थोड़ा सा थोड़ी व्यवस्था प्रशासनिक वगैरह है, इंटरनेशनल हो गया, ऑनलाइन हो गया, नहीं हमको लगता है पुराने जमाने में तो अब सुंदरी भारिया है, कुछ है, उसको कोई भी दबंग आदमी पकड़ के ले जाए तुम्हारे देखते देखते, अब फोन करके पुलिस बुलाओ तो व्यवस्था नहीं, क्या
यदि तुम्हारे पास में कुछ मारपीट करने की व्यवस्था न हो तो ऑनलाइन शिकायत करने का कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, ताकते रहेंगे ना। ले गए, लूट के ले गए, और ये चलता रहा होगा कि नहीं, पहले का सोचो। इसलिए पहले लोग कहते थे ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर भार्या को शत्रु माना गया। तुम हो काली कलौटे और भार्या बहुत दिव्य सुंदर, अब सबका नजर उसी के ऊपर, सबकी नजर उसी के ऊपर। अब कितना परेशान हो जाएगा ना आदमी, तो वो तब वो घूंघट वूंघट डालने उलने का इसीलिए शुरू हुआ होगा ना। इसलिए बिहार में निकलने ही नहीं देते हैं बाहर, बैठे रहो घरे में औरतों को, जानते हो ना। एकदम जो शादी ब्याह में एक जगह गए तो पूरा औरत गायब थी, कहीं एको औरत दिखाई नहीं दी वहाँ, जो ऐसी शादी थी। माता जी और हम गए थे, बस औरत के नाम पर ये थी, हम थे, सब लोग देख रहे हैं कहाँ से आ गए दो प्राणी जो है बबुआ में, बबुआ की बात। तो अब दिखाओ मत, दिखा देंगे तो क्या होगा, लूटपाट शुरू, भार्या रूपवती। तो मतलब अभी मनुष्य है कहाँ, एक तरफ तो वैकुंठ की बात कर रहा है, इतना ज्ञान गुण की बात कर रहा है, लेकिन वो असली धरातल में कहाँ है वो, हाँ? कि हम जो है सुंदर पत्नी नहीं दिखा सकते, बेटी को नहीं भेज सकते कि पाणेकुर पहुंच के आओ, सब तो दिखाई देते हैं सभ्य सभ्य ही लोग, भूतवा कहाँ से आ गया, सोचने की बात है ना। अनवस्थिति है, कहीं टिकने वाला नहीं है, एक से दूसरे ने लूटा, दूसरे से तीसरे ने लूटा, लूटपाट चलता रहता है। वैसे ही औरतों को भी एक से दूसरे ने झीटा तो दूसरे से फिर तीसरा झीट लेगा, युद्ध करता रहेगा, झीटता रहेगा, धन और दार दोनों लगाते रहना, ऊपर से सिस्टम यही आया है। ठीक, क्वचित एक क्वचित का हो गया, जितने में वो घटेगा उधर के लिए हो गया। दुनिया के लोगों को सब खत्म करना है ना, घटा घटा के, और जो बचे हैं और क्वचित में जो है काया भिंतर बनने वाले में गए, क्वचित जो है अजगर वाले में गए, क्वचित का जो है दांत टूट गई अभिमान वाला, क्वचित जो है काम मधु वाले हो गए, ठीक है ना। अब चौथा आएगा, चौथा पांचवा, उसके पहले से भी क्वचित क्वचित चल रहा है, ध्यान दिए ना, क्वचित अब कहीं दूसरे जगह आओ। शीत, सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी लगी है, कपड़े नहीं है, आंधी चल रही है, वायु बह रही है, अनेक आदि दैविक आदि भौतिक आत्मीयानाम दशानाम, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक शीतातप इत्यादि, बर्फ गिर रहा है, सब पूरा अमेरिका परेशान है, क्या है, परेशान है, पूरा पूरा होशे गायब है लोगों का, पूरा पूरा फरसा बेलचा सब घर में रखते हैं लोग जो है सो, कहीं मजदूर उजदूर मिलता नहीं है, और नियम है कि अपने घर के आसपास की बर्फ की सफाई खुद करनी है, रोज करनी है, नहीं आके फाइन कर देगा तुरंत। रोड की सफाई सरकार करेगी, अपने घर का सफाई खुद परिवार को, सुबह सुबह एकदम बेलचा से पूरा परिवार लग करके बर्फ उखाड़ते हुए दिखाई देते हैं, समझ गए ना। नहीं उखाड़ेगा तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन करते करते आपका घर डूब जाएगा जो है, देखने में हाई फाई लग रहा है, पूरा सुबह सुबह बड़ी मेहनत है, हाँ? मजदूरा मिलेगा नहीं, मजदूरा ला के लगाना मुश्किल है, फिर कहेगा ये भी वर्क है जो है $20 घंटा लेगा, कितना घंटा,
कोई जैसे हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में दाई हुई लगा के बर्तन उर्तन 4-5 हज़ार में साफ करा देते हैं ना, वहाँ कोई रख नहीं पाएगा। घंटा कितना? हाँ, $10-20 घंटा से देना पड़ेगा। 3 घंटा लगा देंगे, $60 दो डेली, तब कोई मजदूर और कोई ड्राइवर मिलेगा। राष्ट्रपति भी जब रिटायर होते हैं तो अपने हाथ से गाड़ी चलाते हैं, समझ गए ना, होश गायब। तो यहाँ है कि फ्री फंड में जो है बहुत जनता है, अपना मजदूरी मिल रही है, कम मजदूरी में लोग मिल रहे हैं, लोगों का महत्व तो कम है। समझ में आया? ये रहस्य है। रहस्य क्या है? सब ओपन सीक्रेट है, सब तो जान ही रहे हैं लोग, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये भी। तो आधिदैविक माने देव संबंधी, आध्यात्मिक माने मन संबंधी, प्रिय वियोग अप्रिय संयोग रूप दुख, और आदि भौतिक बने जो भूत संबंधी प्राणी संबंधी जितने भी दुख कष्ट हैं उनसे मनुष्य बाहर नहीं जा सकता। दशानाम, इन स्थितियों के प्रतिनिवारणे अकल्पः, इनके निवारण के लिए बहुत मनुष्य कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, मकान बनाता है ना, ठंडी आदि से बचने के लिए बहुत से कोशिश करता है। बहुत विदेश तो बहुत आगे है, बहुत कोशिश किया, लेकिन जब राम जी की इच्छा होती है तो सब उलट पुलट करके वो भी जो है ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग जो है 200 मंजिल 300 मंजिल वाले बिल्डिंग 2 मिनट में आ जाएंगे धरती पर, 2 मिनट में धरती पर आ जाएंगे, सोचते रहना है। तन निवारणे अकल्पः, मनुष्य जो है उस सारे दुखों के निवारण में समर्थ नहीं है। इसलिए समर्थ नहीं है कि खुद अनित्य है, अनेक प्रकार से दुखों से घिरा हुआ है, सर्दी खांसी अनेक प्रकार की बीमारियां। दुरंत चिंतया, तो ऐसी चिंता उसके दिमाग में घर करती है कि किसका कभी अंत ही न हो, इसका कभी अंत ही न हो। दुरंत माने अंतहीन चिंता में पड़ा रहेगा, विषण्ण, एकदम मुंह बना करके, खिन्न हो करके, आस्ते लंबी सांस लेके बैठता है। क्या करें, ये भी बिगड़ गया, वो भी बिगड़ गया, सब चौपट हो गया, मेरा मेरा बोलते बोलते सब किए, सब साथ छोड़ दिए, बिस्तरे में पड़ गया, वृद्धावस्था में देखने वाला कोई नहीं है। विषण्ण आस्ते, बड़ा बिस्तरे में, पूरा तामझाम खत्म। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी हो, अंतिम अवस्था में कोई देख ले कृपा पूर्वक तो देख ले, नहीं तो गया। ये क्वचित वाला ये खबर है, ठीक है ना। दूसरा क्वचित आया, क्वचित मिथो व्यवहरन, क्या परस्पर में व्यवहार चलता है, लेन देन होता है, व्यापार होता है, कुछ हम देंगे कुछ आप देंगे, हाँ, एक दूसरे में लेन देन व्यवहार। यद किंचित धनम अन्युभ्युबा, अब उसमें कोशिश करता है कि 2 पैसा मार दें खट से। क्या करें? हम कहेंगे कि जाके 50 रुपया का माला खरीद के ले आओ लोरा बीर से, शिष्यों को बेचते रहते हैं ना, तो ऐसे तो हमारे सब शिष्य ठीक हैं, सही से ही करते हैं। कदाचित हो सकता है कि मैंने दिमाग में आ जाए कि 40 रुपया का माला मिल गया, कितने का, अब आगे बता देंगे कि हाँ 50 का मिला, तो उसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं, हम तो विश्वास कर ही लेंगे, हम तो उतना दे के ही भेजे हैं। हाँ, 10 रुपया गया जेबा में, 10 रुपया तो बहुत है, लेकिन 1-2 रुपये में चक्कर में पड़ जाएंगे। कहीं कहीं मिठाई का पैकेट बनाना है, उसने कहा कि ये जो है 50 रुपया पैकेट पड़ेगा, तो उसी को बना दिया कि 52 रुपया पैकेट मिल रहा है। कितना? हाँ, और 100 पैकेट लाना है, तो कितना हो गया, 2-2 रुपये, 1-1 रुपया बढ़ 200 हो गया,
क्या हो गया? 200 रुपये निकल गया। अब लगभग 80% लोगों के द्वारा ऐसे ही काम होगा। पैसा दे के भेजो किसी को तो ये घटना सुनिश्चित है 80%। क्या समझे? क्योंकि केवल हम ही नहीं ना भेजते हैं, आप लोग भी किसी को भेज सकते हैं, भेजना पड़ सकता है आगे। हाँ, तो अब क्या किया जाए? यहाँ तो कल बताए थे ना कि लड़के को भेजे थे LIC जमा करने, 10,000 देते थे बाप और लड़के भी मार देता था। 10-10 हज़ार साल में मारता था, तो बाद में डूब गया पूरा मकाने। तो यहाँ दूसरे की शिष्य और दूसरे की क्या बात करना है। श्यावर रामचंद्र की जय बोलना पड़ेगा इसमें। तो व्यवहारन यत्किंचित धनम, अब उसमें धन पर दृष्टि है कि अब जाके फ्री में सामान लाने से क्या मतलब है, 5 रुपया इसमें निकाला जाए। लौराबीर तक गए हैं। अन्यभ्यो वा, अब दूसरे से भी, काकिणी का मात्रम अपि, काकिणी का मात्रम मैंने कौड़ी भर भी, ज्यादा का छोड़ दो, ज्यादा का छोड़ दो, एकदम चवन्नी मारने के चक्कर में पड़ जाएगा। कौड़ी पुराना। मात्रम अपि अपहरम, अपहरण उतना मारना चाहेगा। जो है क्या करेगा? बेचने वाला भी उतना मारना चाहेगा, खरीदने वाला भी मारना चाहेगा। वो तोलते तोलते थोड़ा थोड़ा 1 किलो में 10 ग्राम को कम तोलेगा। कितना मौका लगेगा तो वो तो 100 ग्राम कम तोल देगा, लेकिन 50 ग्राम 100 ग्राम कम 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 करते करते 10 किलो में तो 1 किलो हो गया ना, उसका निकाल लिया कि नहीं? वहां लगाएगा दिमाग। अपहारम यत्किंचित वा विद्वेषम एति, अब धीरे धीरे ऐसे करते करते कभी पकड़ाएगा। हाँ, क्योंकि वो भेजने वाला भी तो वैसे ही है, वो केवल अपहरण करने वाला नहीं, भेजने वाला और वो भी वही है। कहेगा ये कैसे खरीदे, क्या खरीदे, कहाँ खरीदे, एक एक लगेगा हिसाब लेने। क्या पूरा काम कराएगा, देवे नहीं करेगा पूरा जो है। अब लगभग हो गया 10 साल। एक थे, आए थे बड़े संत जी, 4 विद्यार्थी लेके आए और कुछ दिन तो हमारे यहाँ भोजन पानी हुआ, फिर कुछ अलग कर दिया। तो अब सब विद्यार्थियों का पैसा जमा करा लिए थे स्वयं। और विद्यार्थियों को देते थे भोजन के लिए 10-10 रुपया, ले लो 10-10 रुपया भोजन कर लो, जाओ लौराबीर। अब 10 रुपया में तब भी भोजन नहीं होता था। 10 रुपया में भोजन होता था लगभग 30 साल पहले, 20-30 साल पहले हो जाता था। अब 10-10 रुपया में जो है, अब उसी में 1-2 लड़के थोड़ा पैसा वाले भी थे, अपने भी पैसा वाले थे तो अपना कर लेते थे, लेकिन जो बिना पैसा के थे तो बेचारा 10 रुपये में करते थे। क्या करें, मजबूरी। अब 10 रुपये दिए, भोजन करना है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना तुमको। जाके जाके केवल रोटी देखना पड़ेगा, और नहीं सब्जी मिल सकता है तो वो अचार उचार लेके 10 रुपये में जो है 1-1 रुपये की रोटी 1.5 2-2 रुपये की देगा तो 5 रोटी हो गया, और आम का अचार ले लो, अपना मार दो। समस्या फंसेगी तब ना पता चलेगा। विद्वेषम एति, तो धीरे धीरे दुश्मनी फैलेगी, पैसा मारा है, ये है वो है, टेंशन रहेगा पूरा। फिर जो है सो वित्त साठ्यात, मने एक दूसरे से वित्त झीटने के चक्कर में व्यक्ति रहता है। कोशिश में रहता है कि बस तुम्हारे जेबा से खर्च निकाल ले। क्या, चाहे भिखारी हो, चाहे कर्मकांड कराने वाला हो, क्या है, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे वैद्य जी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कहीं भी कुछ भी हो, दुकानदार हो, वो तुरंत तुम्हारे
चाहेगा जेवा से अधिक निकाल के रखवा लें, बस यही वित्त साठ्य है। ठीक है। अध्वन्यमुस्मिन इमे उपसर्गाः, अध्वनि अमुस्मिन मने ये भवाटवी में, भवाटवी रूपी अध्वनि मने मार्ग में, इमे उपद्रवा उपसर्गाः ये सब उपद्रव जो हैं, तथा सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अवमान क्षुत पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा मरणादया, क्या क्या घटित होता है ये सब संसार में, भवाटवी में ये सब उपद्रव। इसके साथ साथ में जो है कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, कहीं अभिमान बढ़ेगा, कहीं प्रमाद होगा, असावधानी होगी, कहीं उन्माद होगा, है ना। उन्माद माने पगला जाना। शोक मोह लोभ होगा, मात्सर्य माने ईर्ष्या होगी, अवमान माने कहीं अपमान सहना पड़ेगा, क्षुत माने भूख लगेगा, प्यास लगेगी, आदि व्याधि सब होगा, जन्म होगा, जरा मरण आदि सब घटित होते रहते हैं। सब भवाटवी के सब गुणधर्म है, यहाँ सब ये सब होता रहता है। क्वापी, अब इतना हो गया क्वापी में, ठीक है ना। उधर की क्वाप क्वचित गया, क्वापी फिर नया आया, फिर छोटा होगा ना दूसरे जगह। देव माया स्त्रिया, क्या बात है, देव माया स्त्रिया। अब भगवान की माया स्त्री रूपिणी, स्त्री रूपिणी, स्त्री के पीछे ही तो पूरा दुनिया है। क्या है, सारी दुनिया का तामझाम जो है स्त्री के पीछे है, सारा खेला। तो देव माया है वो साधारण माया नहीं है। स्त्रिया, स्त्री, स्त्रियौ स्त्रियः स्त्रियं स्त्रियौ स्त्रीः, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्री भी। भुजलतो पगूढ़ा, उनकी भुजा रूपी लताओं में घुस जाता है, उपगूढ़ हो जाता है, आलिंगन कर लेता है उसी में, भुजा रूपी लताओं में लपेट लेता है अपने को, एकदम घुस गया अंदर, परमानंद की प्राप्ति। यह है भुजलता में उपगूढ़ हो गया। प्रस्कन्न विवेक, अब उसका विवेक विवेक सब खिसक गया सब। प्रस्कन्न मने विवेक खिसक गया, जब भुजलताओं में बंध गया तो जो जो माया कहेगी वही वही मना लेगी उसी समय। क्या करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सब उसी समय बताया करती है। प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो, खिसक गया है विवेक और विज्ञान जिसका, खिसक गया है विवेक और विज्ञान जिसका। यद विहार गृहारंभा कुल हृदय तदाश्रयावसक्त सुत दुहित्रिकलत्र भासितावलोक विचेष्टिता परित हृदय आत्मानमजितात्मा पारेंद्र तमसि प्रहिणोति। यद विहार गृहारंभा, अब उसी में भुजलता पगूढ़ा करके कहेंगे कि अरे श्रीमान जी थोड़ा सा मकान उकान बनाइए सुंदर, जो है किराए के घर में कितना रहना है। क्या है, लता से बांध के बोल रही है माया। तो बेचारा कहेगा हाँ जरूर बनाएंगे, अब जो है अब कमाने के चक्कर में पड़ना पड़ेगा ना, पैसा कम है, गृहारंभ करा देगी पूरा। यदि बिहार गृहा, बिहार मने चलिए, वो बिहार नहीं, टूर मारा जाए पूरा, हनीमून होगा बार बार। क्या
जम्मू कश्मीर, मनाली, हिमाचल, सिक्किम, पोखरा सब घुमा जाए। हाँ, करना पड़ेगा कि नहीं? कमा धमा के घुमाना पड़ेगा स्पेशल गाड़ी करके। अभी तो आप लोग पाला नहीं पड़े हैं, पता चल जाएगा जो है। लोग तो बिहार गृहारंभा, फिर मकान बनाना होगा, घर चाहिए अलग से, नहीं रहेंगे यहाँ जो है इस भीड़ भाड़ में, घिचिर पिचिर में। यहाँ ये सासू माँ वगैरह सब ठीक नहीं है, सब ननद हैं, ये हैं वो हैं, टेंशन है इसमें जो है। प्राइमरी की नौकरी लग गई है, अब घर बनाइए, अब यहाँ से अलग रहना है। बीटीसी में नौकरी हो गई है, दोनों को मिल रहा है 30-40 हजार रुपया। गृहारंभा कुल हृदय, तो अब जो है छोटी नौकरी, गृहारंभ करना है, आकुल हृदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका हृदय आकुल हो जाएगा। तदाश्रयावसक्त, और फिर धीरे धीरे बना लिया किसी तरह मकान वकान, फिर जो है फिर धीरे धीरे बच्चा हो गया। क्या हो गया? बच्चा पैदा हो गया। अब तो फिर पूरा ऑपरेशन करते कराते, एक बच्चा उत्पन्न कराने का मतलब है कि 50,000 कम से कम। सिंपल हॉस्पिटल में जाएंगे तो 50,000, हाई फाई करेंगे तो फिर तो हाँ, तो उतना खर्चा करो, फिर जो है पूरा जितना बनाए थे सब गया। प्रसक्त सुत दुहित त्रिकलत्र, फिर बेटा भी, बेटी भी, पत्नी भी, फिर वो सब जो है एकदम सब साथ में है। छोटा छोटा बच्चा तुतली में बोल रहा है, क्या बात है, उसका आनंद, बेटी का आनंद। उधर पत्नी जी हैं, मकान भी बन गया, वो सब बोल रहे हैं, लठ हो गया उसमें। क्या हो गया? बड़ा आनंद, बच्चा लेके ऊपर जो है टहला रहा है, घूम रहा है। क्या बच्चा, मेरा बच्चा देखिए, दिखाते हुए फिरता है। बच्चा ऐसा करता है, कितने लोगों के घर में जाइए ना तो छोटे से बच्चे के बारे में ऐसे करता है, वैसे करता है, पूरा श्लोक याद कर लिया है, ये करता है। अब उसी बच्चे के गुणगान पूरा सुनाएंगे, लगता है वो हम लोग जानते नहीं उसके बारे में। क्या? हाँ, पूरा जो है माँ बाप दोनों मिल के उसी बच्चे की व्याख्या करेंगे जो है। और कहीं आप लोग पाला पढ़े हैं कि नहीं? हमको तो वैसा मौका मिलता है, सब पढ़े हैं ना। तो अब देखिए, तो कलत्र भाषित, भाषित बने अब उनके द्वारा बोली गई बात। अवलोक विचेष्टित, विचेष्टिता परितर, तो अवलोक उनके अवलोकन से, भाषित से, उनके चेष्टाओं से, छोटे छोटे बच्चों की मधुर चेष्टाओं से, अपहृता अपहृतय, उन्हें दिल खींचा गया उधर। अब दिल गया, दिल लग गया उसी में, अब बच्चे में, पत्नी में, पुत्री में, घर में सट गया दिमाग, दिल दिमाग सट गया उसी में। आत्मानम अजितात्मा, स्वयं को अजितात्मा मने अब जो है उसका मन अपने वश में नहीं है, वो चला गया उधर। आत्मानम अपारे अंधे तमसि प्रहीणोति, धीरे धीरे वो घनघोर अंधकार में स्वयं को पहुंचाता है। प्रहीणोति मने उसमें भेजता है, नरक में गिराता है स्वयं को। धीरे धीरे भुला गया अपने को ना, अब उसमें रंग रेलिया में आ गया। अब जो है बड़ा प्रसन्न हो रहा है, चला गिफ्ट ला के दो, उधर से आएगा स्कूल से कुछ देगा बच्चों को, बतियाएगा, यह है वह है, क्या बढ़िया। कुछ दिन तो चलेगा ना, 5-10 साल का सीन अच्छा चलेगा, उसके बाद सीन गड़बड़ाएगी फिर जो है सो। तो आत्मानम प्रहीणोति, स्वयं को गिरा दिया उसमें। ठीक ना? करते करते कितना हो गया जी। तो भवाटवी में तो हम लोग एकदम टाइम वाइम पता नहीं चलता है। सियावर रामचंद्र की जय। एकदम सही में भवाटवी है, जब इसको पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है। अब आया अलग से पॉइंट आया, ठीक है ना। अब 1:29 तक तो कर देते हैं, है ना।
कदाचित ईश्वरस्य भगवतो, कदाचित अब फिर दूसरे समय में, भगवतो ईश्वरस्य, भगवतः ईश्वरस्य, भगवान के, विष्णु चक्रात, भगवान का जो चक्र बने, यहाँ पर काल चक्र लेना है। क्या क्या लेना है? काल चक्र। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः, वृद्धो याति चिंतामग्नः, परमे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ठीक है ना? तो विष्णु चक्रात, भगवान नारायण का जो चक्र है, अर्थात जो काल चक्र है, परमाणादि दीपरार्धापवर्ग कालोपलक्षणात्, परमाणु से शुरू हो जाता है। यो भुंगते परमाणुताम, काल कहाँ से शुरू होता है? सूक्ष्म परमाणु से। माइक्रो 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 सेकंड जाएगा, केवल माइक्रो सेकंड से नहीं होगा। क्या समझिए? उतने सूक्ष्म, वो समझ लो कितना वेग से चलता होगा। एक सेकंड उसका माइक्रो सेकंड किए है ना आप लोग, कभी घड़ी उड़ी में इसमें दिखाता है ना मोबाइल में, तो सांस लेते ही तुरंत 100 हो जाता है ना, वो तुम्हारे 1 सेकंड में 100 बार घूमेगा। ऐसे दाबो खट से जो है। अब उसका भी एक एक का जब 100 करोगे तो क्या हो जाएगा? डबल माइक्रो करना पड़ेगा ना, कुछ होगा अंग्रेजी में, साइंस में शब्द। तो सूक्ष्म 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 करते करते एकदम परमाणु में जाएंगे तो कितने तेजी से घूमता होगा वो। हाँ, यहाँ तो हम लोग घड़ी घुमा हुआ देख रहे हैं, वैसे काल चक्र घूम रहा है, संसार वैसे घूम रहा है उतने तेजी से। समझे ना? हाँ, उतने उतने वेग प्रवाह, उतना वेग, उतने वेग से ये काल चक्र चल रहा है। हम लोग को पता नहीं लगता है। मोटी बुद्धि है तो 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, थोड़ा सा दिन रात होगा, पता चला दिन हो गया, रात हो गया, लेकिन उतने सूक्ष्म से वो चलता है, तब दिन होता है। सूक्ष्म से जाएंगे ना तब पता चलेगा, वहां से तब दिखाई देगा, अरे बाप रे, ये तो इतना वेग है जो है, खड़ से वो जाने का टाइम आ रहा है। क्या? हाँ, तुरंत तो दिखाई देगा तो पहले चला जाएगा आदमी घबरा के। ये तो दिमाग ढक के रख दिया गया है तो पता ही नहीं चलता है उसको, जो है टाइम आने आ रहा। जब उतने वेग से चलता हुआ दिखाई देगा तब ना अनुमान लगेगा कि ये तो इतना फोर्स है। ठीक? हाँ, सूक्ष्म में गया थोड़ा सा। अब इसके आगे तो जो समाधि वाले हैं वही बता पाएंगे। तो द्विपरार्धा माने परमाणु से लेके एक अंतिम मध्यम परार्धम च 10 वृद्धिया यथाक्रमम। बोलो, 1 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्बो निखर्बश्च महापद्मश्च सागरः अंतिम मध्यम परार्धम च 10 वृद्धिया यथाक्रमम। ये काल की गणना है भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति। प्राचीन काल से आ रहा है, इतनी संख्या का यहाँ अनुमान था। ये मिलियन बिलियन से नहीं चलता था। यहाँ थोड़ा सा हो गया तो मिलियन बिलियन लगाओ, नहीं, परार्ध तक। द्विपरार्ध, एक परार्ध ब्रह्मा जी का दिन है, एक परार्ध रात है, इसलिए द्विपरार्ध लगाया इसमें। पवर्ग कालोपलक्षणम परिवर्क्षणात् परिवर्तितेन वयसा, बस इस अखंड अनादि अनंत प्रवाहशील इस भव चक्र में, परिवर्तनशील चक्र में घूमते घूमते वयसा उम्र है छोटी सी, उसमें क्या पूछना है इसको, तो इसकी कोई गणना ही नहीं है। जब ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी का पता नहीं है तो शरीर तो उसी में चींटी चूंटी जैसा। रंग हसा, अत्यंत वेग से चलता है। रंग वेग, हरता हरन हरंत
आयुर्हरतः, क्या है? आयुर रात दिन दिवसो, दिन महीना हफ्ता, ये सब क्या जा रहा है? ये आयु बीत रही है। हम लोग कहते हैं एक दिन हो गया, आयु गई। एक हफ्ता हो गया, आयु जाने का तरीका है। महीना हो गया, साल हो गया, नया वर्ष आ गया, आयु जा रहा है। आ ब्रह्म तृणस्तंभादीनाम भूतानाम, आ ब्रह्म, एकदम ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक, ब्रह्मा जी से लेके तिनके तक, स्तंभादि नाम भूतानाम, जितने भी प्राणी हैं, छोटी चींटी तक, चींटी से भी छोटे छोटे बहुत से जीव हैं। निमिषतो मिषताम, कहो जी आचार्य जी, निमिषतो मिषताम, बस पलक झपकाते ही जो है सृष्टि स्थिति प्रलय संपन्न हो जाते हैं। आगे चलो, निमिषतों का बोलो। मिषताम माने देखते देखते, मिषताम देखना। बीच में पूछना भी जरूरी है, नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है, लाइन से देखते रहना चाहिए था ना। मिषताम हाँ हाँ हाँ, अनिमिषतः मिषताम, वो जो काल चक्र है ना, ये हम लोग तो यहाँ पलक झपकाते रहते हैं, लेकिन काल चक्र जो है पलक नहीं झपकाता है। सियावर रामचंद्र जय। क्योंकि वो पलक झपकाने लगेगा तो लेट कर देगा ना थोड़ा सा, तो जी विश्राम करेगा इधर उधर, तो एकदम अपना पलकों नहीं झपकाता है। उतना बढ़िया से चल रहा है काल चक्र। आप कहीं भी छिप जाओ, कमरे के अंदर, गुफे के अंदर, जमीन खोदवा के अंदर घुस जाओ, अंतरिक्ष में चले जाओ, कहीं से भी बच नहीं सकते, कहीं से भी बच नहीं सकते। अनिमिषतः मिषताम, मिषताम का बोलिए। अरे फिर खो गया। हाँ निजायुधम साक्षात भगवंतम, अरे छोड़ो, मिषताम का पूछे थे। अच्छा, मिषताम मने एक तो वो निमेष से रहित है, और मिषताम मने जो निमेष से युक्त हैं, जो देखने वाले हैं, ऐसे लगाना होगा उसका। विस्त्रस्तर हृदय, तो जोड़ जाड़ के जो जीव है, वित्रस्तम हृदयम यस्य सः, जिनका हृदय जो है त्रस्त है, बाहर भले हंसी खुशी हो रही है, अंदर से त्रस्त है, क्योंकि अंदर दम है नहीं। दम क्यों नहीं है? क्योंकि सब अनित्य है। हाड़ मांस का न है, क्या है? हाड़ मांस का है, सब चर्म है। दूसरे को हड़काता जरूर है, लेकिन वो भी तो वही कच्चा ही है। हड़काने में बहादुर लग रहा है, लेकिन अपने में तो वो त्रस्त ही रहेगा ना। उसमें क्या दम है? जो है हाड़ मांस का है, अनित्य है, इंजन चल रहा है अंदर से, कुछ पता ही नहीं है उसको। तमेवेश्वरम काल चक्र निजायुधम, जो भगवान नारायण है, ईश्वर है, काल चक्र निजायुधम मने काल चक्र है अपना आयुध जिनका, साक्षात भगवंतम यज्ञ पुरुषम, साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष को अनादृत्य, उन भगवान का तिरस्कार करता है, समझता नहीं है, उनका आदर नहीं करता है। पाखंड देवता, अंड मंड अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए पाखंडी है, पाखंड देवताओं का भी आश्रय ग्रहण करता है। अच्छे लोगों को छोड़ के गलत लोगों के साथ में लग जाता है। कहा कि पैसा जल्दी मिलेगा, इधर से क्या होगा? डुप्लीकेट काम करोगे, पैसा।
ले जाके डुप्लीकेट नोट भजा दो, दे देगा 500 की गड्डी, बस 2 गड्डी भजा के आओ, 10,000 ले लो। कहो जी, 500 गड्डी का 50,000 होता है ना आचार्य जी, और 2 गड्डी भजा दिया तो 1 लाख भजाया, 1 लाख बाजार में सलटा के आओ और 10,000 तुरंत पाओ। उससे बढ़िया कुछ होगा? पकड़ लेगा काम। चल, जब तक नहीं पकड़ाए तब तक जो है। तो पाखंड देवता कंक गृद्ध बक बट प्राया। अब यहाँ ये जो निंदित पक्षियों का इसने उदाहरण दिया है यहाँ पर जो है ना, आर्य समय परिहृता, माने आर्य मर्यादा से विरहित गलत लोगों के साथ में दोस्ती करता है। सांकेतेना विधत्ते, उनके संकेत से चलता है, उन्हीं के द्वारा जो है अप्रामाणिक रूप से जो है ना सब उन्हीं के साथ में चलता है, उन्हीं का संग हो जाता है, भगवान की बात छोड़ देता है, पाखंड देवताओं की उपासना करता है। माने काल चक्र को समझता नहीं है। ठीक ना, निष्कर्ष वही है। यदा पाखंड भीरात्म वंचित तैरुर्वंचितो ब्रह्मकुलम समावसं तेषां शील मुपनयनादि स्रोत स्मार्थ कर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञ पुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलम भजते निगमाचारे अशुद्धितो यस्य मिथुनी भाव कुटुंब वर्णम यथा वानर जाते। बस यहीं पर रखना होगा अब, ठीक है ना, 30 में रखेंगे। अब कभी कभी उन पाखंडियों से भी ठगा जाता है। पाखंडी के साथ में रहेंगे ज्यादा अच्छा थोड़े होगा। यदा पाखंड भी आत्मवंचित ही उन स्वयं आत्मवंचित हैं, उरुवंचितो, उनसे भी बहुत कायदे से ठगा जाए। वो 10,000 जो मिलना था नोट भजा के लाया, उसको 5,000 देना शुरू कर दिया। फटाफट भजा के ला रहा था 10,000 के चक्कर में, उसके बाद क्या किया, 5,000 घटा दिया। अब इधर उधर बोला तो डांटना शुरू कर दिया। क्या समझे? हाँ, तुमको कुछ मेहनत ही नहीं लगता, खटाखट भजा के लाते हो इतना पैसा। अब वहां से उसको ठगाई शुरू हो गई बेचारा, इतना गलत काम भी करना है, उरु वंचिता वहां से वंचित हो गया। तो फिर सोचा कि ये सब पाखंडियों के साथ में रहना ठीक नहीं है, अब जो है चलना चाहिए, अच्छे अच्छे ब्राह्मण विद्वानों के साथ में रहना चाहिए। क्या दिमाग आएगा उसका? तो ब्राह्मण विद्वानों के साथ में रहेंगे, कुछ तत्व ज्ञान होगा। ब्रह्मकुलम समावसन, फिर ब्रह्मकुल में गया। अब वहां पर जाके देखा तो तेषाम शीलम उपनयनादि स्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठानेन, वहाँ तो शील स्वभाव उपनयन आदि स्रोत स्मार्त कर्मानुष्ठान भगवतो यज्ञ पुरुषस्य आराधनम एव, यही चल रहा है वहाँ तो। भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना चल रही है, स्रोत कर्म चल रहा है, स्मार्त कर्म का अनुष्ठान चल रहा है, शील शिक्षा चल रही है, उपनयन कर्म चल रहा है, वही सब चल रहा है। देखा बैठ के कुछ दिन, तद अरोचयन, फिर कुछ दिन रहा, कहा कि यहाँ फायदे ही नहीं है कुछ जो है, तो क्योंकि दिमाग गड़बड़ा चुका है ना, तो वहाँ उसको अच्छे काम में दिमाग नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा उसको। शूद्र कुलम भजते फिर गया, क्या समझे, फिर वैसे ही खाने पीने वाले लोगों के साथ, वहाँ कुछ खाने पीने का भी नहीं मिल रहा है, पीने का भी नहीं मिल रहा है, और सामिस भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो किसी तरह जो है अब बड़ा मुश्किल है। और जिसको ऐसा अंडमंड खाने का अच्छा की आदत हो तो शुद्ध भोजन अच्छा ही नहीं लगता है। एक चालक हम लोग के साथ में था, बहुत आश्रमों में हम लोग घूमते थे, है ना, भारतवर्ष में भी नेपाल में भी कई जगह गए आश्रमों में।
अब आश्रमों में निःशुल्क भोजन व्यवस्था सब स्वागत सत्कार होता था, कई संत लोग शिष्य लोग सब मिलते हैं जहाँ तहाँ, तो कहीं भोजन पानी अपने से नहीं किया जाता था, होटल में करने से बढ़िया आश्रम में। तो ऐसे 10-20 दिन भ्रमण हुआ तो हम लोग के पास जो सारथी चालक था भाड़े का, 1-2 दिन तो आश्रम में खाया, उसके बाद जो है फिर हम लोग से कहता था कि हम भोजन अपने से कर लेंगे, जो है भोजन। हाँ, तो उसको 200 रुपया दे देते थे, अपना हम लोग भोजन में बैठे, वो अपना चला क्या खाता था। लेकिन अब आश्रम का भोजन उसको अच्छा नहीं लगा, कहने का मतलब भोजन तो ठीक होता था लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। शूद्र कुलम भजते, अब उसको वैसे ही चटपटा उटपटा इधर उधर हो सकता है, सामिश खाता हो, जो करता हो। निगमाचार्य अशुद्धि तो निगमाचार्य जो ये जो आचार विचार इत्यादि है उसमें अशुद्धि युक्त हो करके यस्य मिथुनी भाव कुटुंब भरणम, अब जिनका मतलब केवल मिथुनी भाव है, गृहस्थी का मतलब मिथुनी भाव, मिथुनी भाव मने वही जोड़ा जोड़ा, क्या मिथुन राशि वही ना है। मिथुन राशि का फोटो कैसा बना है, हाँ जोड़ा बना के रखा है ना, मिथुनी भाव। गृहस्थी का मतलब मिथुनी भाव। अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम, यदि मिथुनी भाव नहीं है तो जंगल में और गृहस्थी में कोई फर्क नहीं है। कुटुंब भरणम, बस कुटुंब भरणम काम है, क्या करना है, कुटुंब का भरण पोषण करना और मिथुनी भाव करना। कोड वर्ड हो गया मिथुनी भाव, समझ लेना, क्या समझे। तो उदाहरण दिया यथा बानर जाते, बस बंदर, क्या बंदर का काम है, बस झीट झाड़ के लूट पाट के इधर उधर से भोजन जुटाओ और मिथुनी भाव में लग जाओ। क्या करो, मिथुनी भाव में लग जाओ बंदर के तरह। यही कार्य समस्त संसार के भवाटवी के लोगों का है। भगवत कृपा से यदि वंचित हो जाते हैं, तत्व नहीं समझ पाते हैं, तो यही स्थिति सबकी है। इस प्रकार अति सूक्ष्म रूप से विवेचन उपस्थापित करके व्यास जी ने और सुखदेव जी महाराज जी ने हम सभी को उपकृत किया है। अब इतने गहराई से इस दुनिया का चित्रण, इस संसार का चित्रण, प्रत्येक गृहस्थ का चित्रण जो इसमें किया गया है, ये वास्तविक रूप से बहुत आश्चर्यजनक और बहुत शोचनीय चिंतनीय है। ये समझ लीजिए कि उस समय का चिंतन इतनी सूक्ष्मता से, बस ये है कि इसको इस प्रकार से प्रकट करने का अवसर जब तक मैंने सप्ताह में मिल नहीं पाता है, लेकिन हम लोग जो समय मर्यादा की चिंता न करते हुए आराम से जो है इस पर लगे हैं, कुछ भगवत कृपा से, कुछ अभ्यास से, कुछ परंपरा से जो कुछ प्राप्त होता है उसे यहाँ समर्पित करते हैं आप सभी की सेवा में। लेकिन इतना मान लेना चाहिए कि ये केवल कथा का ग्रंथ नहीं है कि 7 दिन कथा करके छोड़ दिया जाए। ये बहुत ही सूक्ष्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने का सूत्र इसमें विद्यमान है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष तो है ही, उसके साथ में लौकिक पारलौकिक उन्नति और देश काल परिस्थिति के अनुसार चलने की जो कला है, जो बुद्धि है, वो सब कुछ श्रीमद् भागवत में इन कथाओं के माध्यम से ज्ञान भक्ति वैराग्य सभी का चित्रण किया गया है। लेकिन उसको उस तरह से समझने की आवश्यकता है। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेशु यशः परेयुषाम, व्यास जी ने स्वयं कहा, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोः, विवक्षा है इसमें विज्ञान और वैराग्य के विवेचन की,
बचो विभूति है न तो पारमार्थियम। इन वाणी विलास में कोई पारमार्थिक तत्व नहीं है। उस वाणी के द्वारा जो इंगित है, जो जिधर इंगित किया जाता है, जिसको बताने की चेष्टा की जाती है, वो चीज महत्वपूर्ण है, उसे समझना चाहिए, ऐसा व्यास जी ने कहा है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, समस्त संतों की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।